बहन ने बताया कि शिव पुराण की कथा सुन, बेटे से भी बोल, वो भी सुना। भरोसा जागृत हुआ और शिव कृपा से बड़े पद पर नियुक्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ही विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, और जब दृढ़ता मूल होती है, जब भरोसा मूल होता है, तब शिव की अविरल भक्ति हमारे जीवन में प्राप्त होती है। जब तक भरोसा मूल नहीं होगा, दृढ़ता मूल नहीं होगी, तब तक शिव की अविरल भक्ति हमको प्राप्त नहीं होगी। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर जी की कथा कहती है, शिव पुराण कहती है। देवराज ब्राह्मण एक क्षण शिव की कथा को श्रवण कर भगवान शंकर की कथा को सुनकर धारण कर शिव के ही धाम में चला गया, भगवान शंकर के धाम में चला गया। मिट्टी का संग जब कपड़े को मिलता है, मिट्टी का संग जब कपड़े के साथ में रहता है, मिट्टी का संग जब कपड़े के साथ रहता है तो कपड़ा गंदा हो जाता है। शंभु 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 शंभु। मिट्टी का संग जब कपड़े को लगता है या कपड़ा मिट्टी के संग में जब आता है तो कपड़ा गंदा होता है, कपड़ा गंदा हो जाता है। कपड़ा मिट्टी का संग पकड़कर गंदा हो जाता है और मनुष्य एक क्षण का भी अगर शिव तत्व प्राप्त कर ले, शिव महापुराण की कथा को प्राप्त कर ले, तो वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती हीरे परम तत्व शिव को प्राप्त कर लेता है। शिव प्राप्ति का केंद्र बिंदु भगवान शंकर हो जाए। भक्ति मुक्ति के पथ को निश्चित कर देती है। भक्ति शंभु, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमें प्रभु के करीब में लेकर। एक कथा आती है बड़ी सुंदर, एक बनी नाम की एक लड़की थी। घर में रहती, माता पिता ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया। आवाज नहीं आ रही भाई उधर पंडाल में। बनी नाम की एक लड़की थी। माता पिता ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन बनी के मन में आया, बनी की चित्तवृत्ति में आया, बनी के मन में आया, बनी के विचारों में आया कि अपने माँ बाप की सेवा के लिए मैं विवाह नहीं करूंगी। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जन्म, मरण और परण
तीन, शिव के हाथ। कब जन्म दिया, कब देना है, कब मृत्यु होगी, कब विवाह होगा, ये उसी के हाथ में निश्चित है। ये उसके हाथ, आपके और हमारे हाथ में ये कुछ भी नहीं। जन्म भी उसी के हाथ में, मरण भी उसी के हाथ में, मरण भी उसी के हाथ में। आपके और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। बनी मन में विचार कर ली कि मेरे माँ बाप के, मेरे माता पिता की सेवा करूंगी और माँ बाप की सेवा के सिवा मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। पर माँ शिवालय जाती है, माँ शंकर के मंदिर जाती है, भगवान शंकर की साधना करती है, आराधना करती है, विनती करती है, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करती है और भगवान शिव से केवल एक ही वर मांगती है कि मेरी बेटी की शादी हो और ऐसे घर में हो जहां मेरी बेटी सुखी हो। समय आया, वनी का विवाह एक सुंदर वर के साथ हो गया। वनी ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी मंदिर जाती हूँ और तू भी मंदिर जाती है, मैं भी भोलेनाथ जी से मांगती हूँ और तू भी भोलेनाथ जी से मांगती है, मैं भी विनय करती हूँ, तू भी विनय करती है, पर शिव जी ने, मैंने मांगा था कि मेरा विवाह ना हो और मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँ, और तूने मांगा कि मेरी शादी हो जाए और तेरी बात पूरी हो गई और मेरी बात ना हुई। माँ ने जो कहा वो स्मरण करिएगा जरा। माँ कहती अपनी बेटी से, बेटी सुनो, ऐसा नहीं है, शिव जी को किसी भी भाव से रिझाओगे, भगवान शंकर को किसी भी भाव से रिझाओगे, भगवान शंकर को किसी भी भाव से कहोगे, प्रार्थना करो, आवाज शंभो 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 शंभो। पब्लिक को भी आवाज़ नहीं आ रही है, उधर के पंडालों में आवाज़ खुलवाइए भाई, और थोड़ा प्रेशर डालो, प्रेशर नहीं आ रहा है, ना अंदर आ रहा है ना बाहर प्रेशर, थोड़ा प्रेशर का प्रॉब्लम है। बनी ने कहा, बनी कही, बनी ने कहा, शिव जी तुम्हारी सुन ली है, मेरी नहीं सुने, मेरा नहीं सुनता। कहा बेटा, शिव जी ने तुम्हारी भी सुनी और शिव जी ने हमारी भी सुनी। ऐसा नहीं है कि शिव जी ने तुम्हारी नहीं सुनी है या हमारी नहीं सुनी है, दोनों की शिव जी ने सुनी। भगवान उगड़दानी ने तुम्हारी भी सुनी और हमारी भी सुनी, दोनों की सुनी। तो कहा मुझे तो नहीं लगता कि भोलेनाथ जी ने मेरी सुनी, भोलेनाथ जी तुम्हारी सुने, तुमने कहा कि विवाह होना चाहिए और शिव जी ने मेरा विवाह करा दिया, और मैंने विनय करा कि मेरा विवाह नहीं होना चाहिए, तो शिव जी ने सोचना था, ना कराते। माँ ने कहा कि भगवान शंकर से तूने मांगा था कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं, इसलिए मेरा विवाह ना हो, और मैंने मांगा था बाबा मेरी बेटी को सुखी रखे, ऐसा वर मिले। अब बेटी सुखी कब रहेगी कि उसकी माँ बाप अकेली बेटी है और माँ बाप सुखी होंगे तो बेटी भी सुखी होगी। तो मैंने केवल इतना मांगा कि मेरी बेटी सुखी रहे, ऐसा उसको वर मिले, और शिव जी ने मेरी सुन ली। अब मुझे जो वर मिला है वो मुझे भी सुख देगा और तुझे भी सुख देगा, माता पिता को भी श्रेष्ठ रखेगा और हमको भी श्रेष्ठ रखेगा। जरूरी नहीं दामाद केवल दामाद, दामाद केवल दामाद, जरूरी है कि वो दामाद पुत्र के रूप में भी तो। एक दामाद बेटा भी होगा, पुत्र रूप में भी होगा। एक दामाद पुत्र रूप में भी होता है, बेटे के रूप में भी होता है, पुत्र वैश्य।
शिव से मांगो मना नहीं है, पर शिव से वो मांगो सर्व जगत के हित का, संपूर्ण जगत के हित का। शंभु 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 शंभु। शिव से मांगो मना नहीं, पर शिव से वो मांगो जो सर्व जगत के हित का, सर्व जगत के कल्याण का।